Subscribe to our channel and press the bell icon to get more educational video regularly. We are going to start a new batch of ICSE 10th and ISC 11th. These batches are free and of no cost. So you may join us by subscribing our YouTube channel if you are the student of class 10th and 11th. तो आज की वीडियो में बेसिकली हम ज्योग्राफी के टॉप 5 स्कोरिंग चैप्टर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ज्योग्राफी में वैसे तो 9 चैप्टर है, लेकिन आपको केवल 5 चैप्टर ही प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपको केवल 9 में से 5 चैप्टर को चूज़ करना होगा पेपर में। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम उन्हीं 5 चैप्टरों पर फोकस करेंगे। लास्टली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दीज 5 चैप्टर्स आर मोस्ट हाईली स्कोरिंग चैप्टर। इसमें आपको कम से कम 50 में से 49 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे पक्का, अगर आप मेरे बताए चैप्टर को प्रिपेयर करते हैं तो। नाउ द टाइम टू स्टार्ट over a discussion on these 5 chapters. So let's start discussing these 5 chapters. So first chapter is soil resources, the most easiest and simplest chapter among those 9 chapters of geography. सॉइल के चैप्टर में केवल आपको 4 सॉइल के बारे में पढ़ना है, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल एंड द लास्ट वन लेटराइट सॉइल। ये 4 चैप्टर के बारे में आपको केवल पूरी जानकारी नॉलेज आपको गेन करनी है, उसके बाद आपके 10 में से 10 नंबर पक्के हैं। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन द चैप्टर सॉइल रिसोर्सेज इज व्हाट वी स्टडी इन सॉइल रिसोर्सेज। क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कंपोजिशन ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया, डिफरेंस बिटवीन यंग खादार सॉइल एंड ओल्ड भंगार सॉइल। फिफ्थ पॉइंट, गिव रीजन फ्रॉम द प्रीवियस बोर्ड पेपर्स। फिफ्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको चारों सॉइल के फॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, उनके एरियाज, स्टेट, उनके फर्टिलिटी कि वो फर्टाइल है या फिर लेस फर्टाइल है या फिर नॉन फर्टाइल है, एंड दियर क्रॉप्स, एंड द लास्ट वन इज दियर 4 से लेकर 5 तक उनके करेक्टरिस्टिक्स। ये जो 6 पॉइंट मैंने आपको बताया, ये सब इस चैप्टर को प्रिपेयर करने में आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप एक चीज़ और कर सकते हैं, पिछले 10 साल के पेपर उठाइए और जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए हैं वो सब एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि गिव रीजन जो कि बहुत बार रिपीट भी होता है, लेकिन वो सेम क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं है, दूसरे क्वेश्चंस के फॉर्म में, तो आप वो जान नहीं पाते हैं कि गिव रीजन कैसा आया है। तो उसके लिए आपको लास्ट 10 ईयर से सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से पढ़ना होगा। नाउ सेकंड चैप्टर इज ट्रांसपोर्ट। ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा, इसमें आपको बस समझना है, कुछ भी आपको इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप ट्रांसपोर्ट के बारे में वैसे भी बहुत ज़्यादा जानते ही होंगे। ट्रांसपोर्ट चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है या फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो रोडवेज है, रेलवेज है, एयरवेज है, वाटरवेज, लास्ट है पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। यही 5 ट्रांसपोर्ट के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। 5 ट्रांसपोर्ट के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, दियर प्रॉब्लम्स एंड दियर इम्पोर्टेंस। बस आपको ट्रांसपोर्ट चैप्टर में केवल इतना ही प्रिपेयर करना है। आप एक चीज़ और कर सकते हैं, लास्ट का 10 ईयर उठाइए, उसमें तो जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए हैं वो सब एक बार प्रैक्टिस कर डालिए। थर्ड चैप्टर इज वाटर रिसोर्स। इस चैप्टर में भी आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस कुछ माइन्यूट से चीज़ों को याद करना है। फर्स्ट पॉइंट, सरफेस वाटर रिसोर्स, सेकंड ग्राउंड वाटर, थर्ड लैंगून्स एंड बैक वाटर। ये तीनों चीज़ क्या होते हैं, इनके डिफिनेशन। फोर्थ पॉइंट, इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, एंड द फिफ्थ पॉइंट इज मेथड्स ऑफ इरिगेशन। देयर आर 3 मेथड ऑफ इरिगेशन इन योर चैप्टर। फर्स्ट मेथड कैनाल इरिगेशन, सेकंड टैंक इरिगेशन, थर्ड well irrigation. After this, modern method of irrigation. First irrigation is sprinkler irrigation, second drip irrigation, and the third one is bamboo irrigation. और उसके बाद आपको याद रखना है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वाटर कंजर्वेशन के 2 मेथड है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और दूसरा रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इनके डिफिनेशन और इनके क्या एडवांटेज है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। बस इस चैप्टर के केवल इतने पॉइंट आपको पढ़ने हैं। नाउ द फोर्थ चैप्टर, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन में आपको केवल अच्छे टाइप के नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सेकेंड डेसिडियस मानसून फॉरेस्ट है या फिर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट।
थर्ड, डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट वेजिटेशन। फोर्थ, माउंटेन और मिक्स्ड फॉरेस्ट। फिफ्थ, टाइडल और मैंग्रोव और लिटोरल फॉरेस्ट। एंड द लास्ट वन इज स्क्रब और थॉर्न फॉरेस्ट। बेसिकली आपको टेम्परेचर, रेनफॉल, एरियाज, दियर स्टेट, दियर स्पीसीज एंड दियर 4 to 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है। बस आपको इन्हीं चीज़ों को याद करना है। लास्ट का टेंशन उठाइए, जितने भी क्वेश्चन चैप्टर से आए हैं उन सबको एक बार प्रैक्टिस कर डालिए। नाउ द फिफ्थ चैप्टर इज वेस्ट मैनेजमेंट। ये भी ट्रांसपोर्ट की तरह बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है। वेस्ट मैनेजमेंट 3 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, 16th, 17th एंड 18th चैप्टर। वेस्ट क्या है? कॉजेज फॉर वेस्ट जनरेशन। पोल्यूशन, कॉजेज ऑफ पोल्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट। पोल्यूटेंट, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? कॉजेज फॉर यूट्रोफिकेशन, इफेक्ट ऑन प्लांट ऑफ यूट्रोफिकेशन। वेस्ट के दूसरे चैप्टर में आपको पढ़ना है नीड फॉर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट है, कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय द वेस्ट है। अब फिर वेस्ट इन वाटर, वाटर में क्या क्या वेस्ट आते हैं। उसके बाद कॉमन वाटर बॉर्न डिजीज, ग्रीन हाउस गैसेस, इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, मेथड्स ऑफ सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज। लास्ट में आता है कंपोस्टिंग, प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग और उसके एडवांटेज ऑफ कंपोस्टिंग। अब बेसिकली आपको इन्हीं पॉइंट को आपको वेस्ट मैनेजमेंट के चैप्टर में पढ़ना है। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 हाई स्कोरेबल चैप्टर्स ऑफ ज्योग्राफी। मेरे आने वाले अगले वीडियो में आपको ज्योग्राफी चैप्टर के 5 वीडियो मिलेंगे। हर एक चैप्टर के एक वीडियो रहेंगे, जो कि आज और कल परसों में 3 दिन में आपको 5 वीडियो मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद एक वीडियो मैप का आ रहा है और एक वीडियो टोपोशीट का आ रहा है। मैप का वीडियो आपको आज ही मिलेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।